हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशिया, जो कि है प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक, कॉन्जुगेशन का अगर बायोलॉजिकल मीनिंग देखें तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद वो आपस में न्यूक्लियर मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। ठीक, it is a temporary union of two individuals which mutually exchange micronuclear material। माइक्रोन्यूक्लियर मैक्रोन्यूक्लियर क्या होता है ये चीज़ समझ आ ही रही होगी। तो दो ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ के न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पैरामीशिया में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम जान लेते हैं। तो पैरामीशियम में एक मेथड होता है, मतलब एक स्पेशल सा पैरामीशियम में मेथड है कि जो पैरामीशियम होता है इनमें वैरायटी पाई जाती है, इनके स्पीशीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम हम पढ़ रहे हैं तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में 16 वैरायटी होती है, और ऐसे ही पैरामीशियम ऑरेलिया भी एक स्पीशीज़ है जिसमें 14 वैरायटीज़ होती है। तो कोई भी पैरामीशियम जो होता है वो कभी भी खुद की वैरायटी से न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक, मतलब कि अगर पैरामीशियम कॉर्डेटम वैरायटी 1 है तो वो वैरायटी 1 वाले दूसरे पैरामीशिया से कभी भी न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करेगा। वो वैरायटी 2 टाइप 3 टाइप या किसी अदर टाइप की वैरायटी से अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करेगा। ठीक, वैरायटी मीन्स सिंजेंस। तो पैरामीशियम जो होते हैं वो कभी भी कॉन्जुगेट नहीं करते अपने ही सिंजन से, वो मेट करते हैं सेकेंड मेटिंग टाइप के सिंजन से। ठीक है, तो मे बी इस पे कभी शॉर्ट नोट आ जाए तो इसको ध्यान में रखना आप। अब हम ये चीज़ एक बार बुक में देख लेते हैं। ये है PS वर्मा की बुक। PS वर्मा की बुक के पेज नंबर 206 पे कॉन्जुगेशन मेथड है पैरामीशियम का। हमने अब तक जो पढ़ा वो था पैरामीशियम कॉर्डेटम और हम उसी को पढ़ रहे हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है। अब यहाँ पे है कि पैरामीशियम की वैरायटी को सिंजेंस कहते हैं। मेटिंग जो कि मेटिंग टाइप्स 2 है, पैरामीशियम ऑरेलिया 14 सिंजेंस होते हैं। तो 14 से मेट करेगा 28 हो जाएगा। 28 वैराइटीज मेटिंग टाइप्स हो गई हैं इनमें। ऐसे ही कॉर्डेटम है 16 सिंजेंस होते हैं, 32 मेटिंग टाइप्स है। अब ओके, तो सिंजेंस का मतलब पता चल गया, मेटिंग टाइप का मतलब पता चल गया कि मेटिंग टाइप क्या होता है एक्चुअल में। ठीक, मेटिंग टाइप का मतलब क्या होता है कि कोई एक वैरायटी और उसी स्पीशीज की कोई दूसरी वैरायटी, वो दोनों आपस में मेटिंग टाइप कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोसेस पे कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या है। कॉन्जुगेशन में सबसे पहले जो दो मेटिंग टाइप जिन्हें कॉन्जुगेशन करना है उन्हें पहले प्री कॉन्जुगेंट्स कहेंगे। ठीक, वो अपने वेंट्रल सरफेस पे एक साथ आ जाएंगे और ओरल ग्रूव्स के थ्रू वो यूनाइट हो जाएंगे। ठीक, कॉन्जुगेंट्स के सीलिया हैं, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनमें एडहेशन होगा। किन में एडहेशन होगा? कॉन्जुगेटिंग पैरामीशिया में। ठीक, जो प्री कॉन्जुगेंट्स थे उनमें। कॉन्जुगेंट्स स्टॉप फीडिंग बंद कर देते हैं। देयर ओरल ग्रूव डिसअपीयर्स। ओके, दे बोथ फॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन देम। एक और टर्म आया, कौन सा टर्म आया? प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो धीरे धीरे ये जो टर्म्स हैं उस पर ध्यान देते जाना है हमें। पहला टर्म क्या था? वैराइटी कॉन्जुगेशन। दूसरा था सिंजेंस क्या होते हैं? तीसरा टर्म था मेटिंग टाइप। चौथा टर्म है प्री कॉन्जुगेंट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म इज प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, अपने आंसर राइटिंग में आप इंक्लूड करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। अब इन्हें बोलेंगे कॉन्जुगेंट्स। ठीक, सबसे पहले पैरामीशिया प्री कॉन्जुगेंट्स थे। प्री कॉन्जुगेंट्स कौन कौन से पैरामीशिया होते हैं? वो पैरामीशिया जिनकी जो सिंजेंस जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें मेटिंग टाइप कहते हैं। दो अलग अलग मेटिंग टाइप के जो पैरामीशिया होंगे उन्हें प्री कॉन्जुगेंट्स कहेंगे। वो अपने वेंट्रल सरफेस पे ओरल ग्रूव के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे और उनका जो सीलिया है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से उनमें एडहेशन होगा।
एडहेशन के बाद उनका ओरल ग्रूव डिसअपीयर हो जाएगा, फिर उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद ये जो प्री कॉन्जुगेंट्स थे उन्हें कहा जाएगा कॉन्जुगेंट्स। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म जो है माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक, माइटोसिस का मतलब होता है कि इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, किसका रिडक्शनल और किसका इक्वेशनल? क्रोमोसोम्स का। ठीक, माइटोसिस मियोसिस में किसका डिवीजन हो रहा है? क्रोमोसोम्स का। माइटोसिस का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। अगर यहाँ पेरेंट में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। ये क्या है? माइटोसिस का मीनिंग है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमेशा डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और डॉटर सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। ओके, इस डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस प्रोसेस हमेशा गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये गैमेट क्या होता है ये आप खुद पढ़ लेना, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। ओके, तो माइटोसिस मियोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। तो नेक्स्ट है मैक्रोन्यूक्लियस। जो कॉन्जुगेंट्स का है वो डिजेनरेट होने लगता है और फाइनली डिसअपीयर हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये इनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है कितनी बार? ट्वाइस। ठीक है, 2 बार इनमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है हर कॉन्जुगेंट में। हर कॉन्जुगेंट में क्यों? क्योंकि 2 कॉन्जुगेंट्स थे ना, 2 मेटिंग टाइप थे। ये मेटिंग टाइप आपस में जुड़े, ओरल ग्रूव्स के थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद ये कॉन्जुगेंट्स कहलाए। इन कॉन्जुगेंट्स में अब रिडक्शनल डिवीजन होगा। किसमें? माइक्रोन्यूक्लियस में। माइक्रोन्यूक्लियस में रिडक्शनल डिवीजन होगा। उससे क्या होगा कि हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। 4, ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजेनरेट कर जाएगी और सिर्फ 1 बचेगी। इस एक में माइटोसिस होगा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा। ओके, जो कि अनइक्वल होगा। ये इक्वेशनल डिवीजन अनइक्वल होगा, अनइक्वल प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये जो चेन है, ये सीरीज है, इसको भूलो नहीं। ठीक है, इसको जोड़ते जाना है। ठीक, लार्जर प्रोन्यूक्लियाई को कहेंगे स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई को कहेंगे माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियाई। अब इसके इस टर्म पे ध्यान देना है, स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एंड माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक, स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस का मतलब है वो स्टैटिक रहेगी, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। लेकिन मेल माइक्रोन्यूक्लियाई का है कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक, माइग्रेट कर जाएगी। अब क्या है? माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस है वो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करेगा और दूसरा कॉन्जुगेंट है उसके स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस से जाके फ्यूज करेगा, जिससे कि वो जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक, डिप्लॉयड का मतलब अभी बता दिए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। आफ्टर 12 to 18 आर कॉन्जुगेंट्स सेपरेट और अब इन्हें कहेंगे एक्स कॉन्जुगेंट। ओके, ठीक।
ठीक है, फिर से इस चेन को वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला डेफिनेटिव टर्म था कॉन्जुगेशन, उसके बाद सिंजेंस क्या होते हैं, मेटिंग टाइप क्या होता है, उसके बाद प्री कॉन्जुगेंट्स, प्री कॉन्जुगेंट्स के बाद था कॉन्जुगेंट्स, कॉन्जुगेंट्स से पहले क्या था प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, देन कॉन्जुगेंट्स। अब एक्स कॉन्जुगेंट्स में जो सिन कैरियन है, ये सिन कैरियन 3 बार डिवाइड होंगे और 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। ये 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई है वो एनलार्ज हो जाएगा और ये मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाएगा, और बाकी के जो 4 बचे हैं, 8 में से 4 तो मैक्रोन्यूक्लियाई बन गए, और 4 जो बाकी बचे हैं उसमें से 3 जो होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और 1 जो है वो सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएगा। ठीक, अब जितने भी ये जो 1 माइक्रोन्यूक्लियाई बचा हुआ था ये डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। इसी टाइम पे एक्स कॉन्जुगेंट्स में बाइनरी फिजन होगा, और ये 2 पार्ट में जो माइक्रोन्यूक्लियाइज डिवाइड हुआ है तो बाइनरी फिजन से 2 डॉटर पैरामीशिया बनेगा। 2 डॉटर पैरामीशिया में एक माइक्रोन्यूक्लियस चला जाएगा और 2 ये वाले मैक्रोन्यूक्लियाई चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद से वो अगेन डिवाइड होगा, जो डॉटर पैरामीशिया बना है वो अगेन बाइनरी फिजन से डिवाइड होगा, और फिर ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और ये जो मैक्रोन्यूक्लियाई है वो एक उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 4 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होगा एक एक्स कॉन्जुगेंट से। बाकी दूसरा जो एक्स कॉन्जुगेंट है वो भी इसी तरीके से 4 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करेगा, और इस तरीके से रिजल्टिंग 8 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस में। ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है ये इसमें हेरेडिटरी मटेरियल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट पोटेंशियल होता है इन इंडिविजुअल्स में। ये जो डॉटर पैरामीशिया फॉर्म हुए हैं और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये था कॉन्जुगेशन के बारे में। अब एक बार इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि प्री कॉन्जुगेंट्स आपस में मिले, मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, ये प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का इनमें फॉर्मेशन हुआ, ये 2 कॉन्जुगेंट्स हैं। उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हुआ, उसमें दोबारा से मियोसिस प्रोसेस हुआ, इस तरीके से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। ये 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो डिसअपीयर होने लगेगा, और जो 1 माइक्रोन्यूक्लियाई है उसमें माइटोसिस प्रोसेस होगा। माइटोसिस प्रोसेस से देखा जाए तो बस इसमें एक ही तो बच रहा है, ये तीनों भी डिसअपीयर हो गए, ये भी डिसअपीयर हो गया। ये जो एक बचा है माइक्रोन्यूक्लियाई ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, 2 अनइक्वल पार्ट्स में प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। जो बड़ा प्रोन्यूक्लियाई है वो स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, दूसरा जो छोटा वाला है वो माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस है। ये जो माइग्रेटरी मेल, चलो यहाँ पे एक वो बना देते हैं। ठीक है, ये माइग्रेटरी मेल इसमें जाएगा, यहाँ के स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, और ये माइग्रेटरी मेल न्यूक्लियस जो है ये इस वाले स्टेशनरी फीमेल न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूजन करेगा। इस तरीके से जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बाद ही ये दोनों कॉन्जुगेंट्स अलग अलग हो जाएंगे और एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाएंगे। फिर क्या होता है इनमें कि ये जो एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं, एक्स कॉन्जुगेंट नंबर 1, एक्स कॉन्जुगेंट नंबर 2, दोनों में सेम प्रोसेस होगा, लेकिन सिर्फ एक का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। इसमें ये जो जाइगोट माइक्रोन्यूक्लियाई है ये 3 बार डिवाइड होगा। पहली बार डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, दूसरी बार दोनों एक एक पार्ट में डिवाइड हुए, 4 न्यूक्लियस बना, तीसरी बार 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक, तो ये जाइगोट न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लिया, जिसमें से 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो एनलार्ज होकर के मैक्रोन्यूक्लियस बन गए, मैक्रोन्यूक्लियाई बन गए, और नीचे के 4 जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, उसमें से 3 फिर से डीजेनरेट हो जाएगा और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई बचेगी।
ये एक माइक्रो न्यूक्लियाई जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये जैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी वैसे ही इसमें बाइनरी फिजन होने लगेगा। बाइनरी फिजन से सारी चीजें इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ये 2 मैक्रोन्यूक्लियाई इस वाले डॉटर पैरामीशिया में चले जाएंगे, ये 2 मैक्रोन्यूक्लियाई इस वाले डॉटर पैरामीशिया में चले जाएंगे। माइक्रोन्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। फर्दर बाइनरी फिजन होगा डॉटर पैरामीशिया में, इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियाई आ गया और ये माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, एक एक इसमें आ गया, ये भी एक एक इसमें आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात क्या होती है कि ये तो इक्वली डिवाइड हो गया, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। कंफ्यूजन इसमें आती है कि ये माइक्रोन्यूक्लियाई कैसे 2 पार्ट में हुआ। तो ये चीज बहुत क्लियर तरीके से लिखी हुई है जो कि डायग्राम में नहीं समझ आती है कि माइक्रोन्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है जो एक एक इसमें आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे भी माइक्रोन्यूक्लियाई फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक एक इसमें आ जाएगा डॉटर पैरामीशिया में और एक एक मैक्रोन्यूक्लियस भी आ जाएगा। ध्यान रहे मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक एक्स कॉन्जुगेंट रिजल्टिंग 4 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से दूसरा एक्स कॉन्जुगेंट भी इसी तरीके से 4 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी कॉन्जुगेशन प्रोसेस अधूरा है क्योंकि क्वेश्चंस में सिर्फ कॉन्जुगेशन नहीं पूछता है, इसमें कॉन्जुगेशन के फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है कॉन्जुगेशन के लिए और कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी पूछा जाता है।